अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जावा के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के अंदर ये पहला लेक्चर। इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट लाइन है हमारी, जब भी हम जावा की फ़ाइल बनाएंगे तो फर्स्ट लाइन पे हम पैकेज का नेम लिखेंगे, यानी यहाँ पे पैकेज लिखा जाता है जो कि पैकेज कीवर्ड है, एज इट एज लिखा जाता है और यहाँ पे आपका पैकेज नेम आता है। उसके बाद सेकंड लाइन आपकी आती है क्लास की डिक्लेरेशन। तो क्लास की डिक्लेरेशन के अंदर सबसे पहले आपने यहाँ पे कीवर्ड पब्लिक यूज़ करना है जो कि एक्सेस स्पेसिफायर होता है। क्लास कीवर्ड एज इट एज आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लास का नेम लिखना है। क्लास का नेम क्या हो सकता है, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं या आपका जो भी प्रोग्राम रिलेटेड या क्वेश्चन रिलेटेड जो भी क्लास नेम बनता होगा आप रखेंगे। याद रखेंगे, आप जो क्लास का नेम रखेंगे वही आप फाइल का नेम भी सेम देंगे, ठीक है। उसके बाद अभी क्योंकि हमने बेसिक जावा को स्टडी करना है, तो जावा वैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो बेस्ड है, तो हमें ये क्लास लाजमी बनानी पड़ती है। और क्लास के बाद हमें एक क्लास ऐसी चाहिए होती है जिसके अंदर मेन फंक्शन हो, तो हम तो एक ही क्लास बनाएंगे। तो अभी हम एक ही क्लास का ये स्ट्रक्चर याद रख लेंगे कि कैसे क्लास बनाई जाती है, और उसके अंदर अभी हम एक ही फंक्शन बनाएंगे जो कि मेन फंक्शन होगा जहाँ से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। ये हमारी वो क्लास होगी जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी और वो भी इस मेन फंक्शन से। तो अब मेन फंक्शन को भी हमें याद रखना पड़ेगा कि कैसे लिखना है। तो सबसे पहले इसमें भी एक्सेस स्पेसिफायर होता है जो कि पब्लिक है, फिर उसके बाद स्टैटिक कीवर्ड है, फिर उसके बाद वॉइड कीवर्ड है, फिर उसके बाद मेन फंक्शन का नेम है और यहाँ पे इसके अंदर हमने इसका आर्गूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन की बॉडी है। जावा के अंदर हम फंक्शंस को मेथड कहते हैं, तो ये मेन मेथड है, ठीक है। और यहीं से हमारी क्या होनी है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है। इसको हम हेडर भी कहते हैं, यानी ये पहली लाइन हमारी फंक्शन हेडर कहलाती है और ये फंक्शन बॉडी कहलाती है। अब देखें, इसके अंदर मैंने कहा था कि कोई भी चीज़ हमने प्रिंट करनी है, ये जितनी भी स्टेटमेंट है वो इस फंक्शन बॉडी यानी इस मेथड की बॉडी के अंदर लिखी जाएंगी। तो अभी एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है और हर स्टेटमेंट का एंड जो है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन से होगा, तो सेमीकोलन को हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। तो अभी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो प्रिंट लिखें या प्रिंट एलन लिखें, ये फंक्शन होता है स्क्रीन पे कोई चीज़ डिस्प्ले करवाने के लिए। आप जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं किसी भी टूल को, जैसे नेटबीन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप इक्लिप्स, नेटबीन, नोटपैड या सिंपल नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस या किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर वगैरह किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में आप यूज़ करेंगे फिर कमांड प्रॉम्प्ट। अगर सिंपल टेक्स्ट एडिटर आप जावा की प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपका JDK इंस्टॉल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर इस प्रोग्राम की मैं आउटपुट देखूँ तो प्रोग्राम की इसकी आउटपुट जो हमें नज़र आएगी वो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे आपको नज़र आएगा हेलो वर्ल्ड। अब ये देखें बिल्ड सक्सेसफुली, ये आगे टाइम बता रहा है कि इसको बिल्ड होने में कितना टाइम लगा है, तो वो 1 सेकेंड है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये नेक्स्ट लाइन पे बिल्ड सक्सेसफुल चला जाए, तो आप प्रिंट एलन यूज़ करेंगे। तो प्रिंट जो होता है वो सिंपली उस टेक्स्ट को क्या करता है, डिस्प्ले करवा देता है, यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट को एज इट एज डिस्प्ले करवाएगा जो डबल कोटेशन के अंदर होगा। लेकिन प्रिंट एलन क्या करेगा, इसको डिस्प्ले करवाने के बाद न्यू लाइन को भी पुट कर देगा। तो देखें हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन आएगी तो बिल्ड सक्सेसफुल न्यू लाइन पे चला जाएगा। तो ये हमारा पहला लेक्चर था जिसके अंदर हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है आप इसको रट्टा लगा लेंगे। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।